Welcome back, student of class 8. Let us start with subject science, chapter first. We studied in chapter first, you see, preparation of soil. ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसा कि आपने देखा था कि इसके 7 स्टेजेस होते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के. ठीक है, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो जो क्रॉप प्रोडक्शन जो हम करते हैं, जो फसल प्रोड्यूस करते हैं, अनाज उगाते हैं, तो उसके 7 स्टेजेस हैं. ठीक है, जिसमें कि हम सोइंग पढ़े हुए हैं. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में सोइंग तक देखा है. आज हम देखेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. नाउ सी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. व्हाट इज मैन्योर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर? ठीक है, मैन्योर इज अ नेचुरल. मैन्योर क्या है? नेचुरल बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं खाद. ड्राई लीव्स, मैन्योर इज मेड फ्रॉम ड्राई लीव्स एंड सम काउ डंग. ठीक है, काउ डंग, लीव्स, ड्राई लीव्स, वेस्ट मटेरियल ऑफ वेजिटेबल्स, पील्स, ये सबसे मैन्योर बना होता है. और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं. इनको केमिकल से बनाया जाता है. सो दिस इज आर्टिफिशियल एंड मैन्योर इज नेचुरल. द सब्सटेंसेज विच आर एडेड to the soil in form of nutrients for the healthy growth of plants. प्लांट के हेल्दी ग्रोथ के लिए मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर द इन क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट हम यूज करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सॉयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट. और जो सॉयल है वो प्लांट को मिनरल्स पहुंचाता है इन द लीव्स. ठीक है, बाय द रूट, विद द हेल्प ऑफ रूट ऑफ द प्लांट, जड़ों के माध्यम से. दीज न्यूट्रिएंट्स आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. और ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. विदाउट दीज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स द प्लांट्स विल नॉट ग्रो, नॉट हेल्दी ग्रो. इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happens in the need. जो crop uncultivated means उनको field को never left uncultivated, field को uncultivated नहीं छोड़ना चाहिए. ठीक है, continuous cultivation of crop make the soil. कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन और बराबर कल्टीवेशन करने से क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर. सॉइल क्या हो जाता है? पुअर हो जाता है. न्यूट्रिएंट उसमें खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. तो इसलिए फार्मर्स हैव ऐड मैन्योर. इसलिए फार्मर्स जो है मैन्योर ऐड करते हैं, फर्टिलाइजर ऐड करते हैं. बराबर उसमें उसी सॉइल में बराबर फसल उगाने से सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाता है. और इस वजह से हमको अलग से मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. इसको क्या कहते हैं? मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट. इम्प्रॉपर मतलब गलत तरीके से, या इनसफिशिएंट मतलब
पूरी मात्रा में नहीं, इनसफिशियंट मैन्योर रिजल्ट्स वीक प्लांट। इससे क्या होगा, वीक प्लांट वीक हो जाएंगे। तो एक प्रचुर मात्रा में प्रॉपर सफिशियंट मैन्योर, प्रॉपर वे में मैन्योरिंग करना चाहिए। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट। ठीक है, जो कि हम बताए थे। मैन्योर क्या है, मैन्योर डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट के डिकम्पोजिशन से, सूखने से, गलने से, सड़ने से, और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट से मैन्योर बनते हैं। फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन अ पिट। फार्मर जो है एक पिट में, गड्ढे में ये सारे वेस्ट को डालते जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो डिकम्पोज हो जाता है, खाद बन जाता है, जिसको मैन्योर कहते हैं, और फिर उसको खेतों में यूज करते हैं। ठीक है, नाउ turn next page, then you see activity में आपका एक सीड है और सीड को जो है सॉइल में ग्रो कराना है और उसको देखना है कि उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है। ठीक, एक सीड में हम मैन्योर डालेंगे, दूसरे में मैन्योर नहीं डालेंगे, और फिर देखेंगे दोनों का ग्रोथ रेट, दोनों का ग्रोथ कितना होता है। ठीक है, तो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। नाउ लेट्स सी, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि फर्टिलाइजर्स जो हैं केमिकल से बनते हैं, एंड दे आर नॉट नेचुरल, दे आर आर्टिफिशियल। हाउ आर दे डिफरेंट मैन्योर, मैन्योर से कैसे डिफरेंट है। फर्टिलाइजर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। ठीक, फर्टिलाइजर कहाँ बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनेगा केमिकल्स से। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये सभी जो देख रहे हैं फर्टिलाइजर्स, ये दे आर नोन एज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। और आर्टिफिशियल वही होता है जिसको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी, मेज। और द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज हेल्प करता है फार्मर्स को टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप का अच्छा यील्ड बनता है। किसका, जैसे कि व्हीट, पैडी, मेज, गेहूं का अच्छा जो पैदावार होगा तभी तो उसको फिर अर्निंग होगी, तभी तो जो फार्मर है उसको उसका अच्छा पैसा उसको मिलेगा। ठीक है, धान है तो ये फार्मर क्या करते हैं, यही इनकी कमाई होती है, यही ग्रो करा के लार्ज स्केल पे और फिर उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। और बहुत ज़्यादा यूज करने से फर्टिलाइजर वो नुकसान करता है प्लांट को। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, और फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी हैव टू substitute fertilizer the organic, leave the field uncultivated between two crops। ठीक है, तो दो क्रॉप्स के बीच में ये फर्टिलाइजर्स मैन्योर डालना पड़ता है, यूज करना पड़ता है, क्योंकि बार बार ग्रो कराने से सॉइल में फर्टिलाइजर्स या मैन्योर कम हो जाते हैं, जिससे कि प्लांट वीक हो जाएगा। द यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as water retaining capacity. Another method of replenishing the soil with nutrients in crop rotation। और जो दूसरा मेथड है रिप्लेनिशिंग द सॉइल, सॉइल में न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं, वो क्या है, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, अकॉर्डिंग टू वर्डिंग से आप समझ सकते हैं क्रॉप को रोटेट करना। क्रॉप को रोटेट करना का मतलब ये है कि एक सीजन में दूसरा क्रॉप और नेक्स्ट सीजन में दूसरा क्रॉप। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली जो है
अलग अलग तरह के क्रॉप को ग्रो कराना, दैट इज क्रॉप रोटेशन। अर्लियर फार्मर इन नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, मतलब कि नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स, पहले एक सीजन में लेग्यूम्स मतलब दाल वाले पौधे उगाते हैं और फिर नेक्स्ट सीजन में व्हीट उगाते हैं। ठीक, तो इसको रोटेट करके, दैट इज क्रॉप रोटेशन। दिस हेल्प्ड इन द रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। तो इससे क्या होता है, दिस हेल्प द रिप्लेनिश ऑफ सॉइल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो है इससे सॉइल में बने रहते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया आपने पढ़ा था कि ये लेग्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं, अपने अंदर सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो ये दाल वाले पौधे जो लेग्यूम प्लांट्स हैं जिनसे हमको दालें मिलती हैं, अरहर की दाल, उड़द की दाल, तो दाल वाले पौधे जो होते हैं उसके रूट में, उनके जड़ों में ये बैक्टीरिया होते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर वो नाइट्रोजन सॉइल में बना रहता है। ठीक है ना, क्योंकि वो सॉइल में होते हैं बैक्टीरिया। तो ये चीज आपने देखा। अब नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर और मैन्योर है, फर्टिलाइजर में क्या है और मैन्योर में क्या है डिफरेंसेस। ये बहुत ही इजी है, आप खुद इसको देख के समझ सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप या वैसे भी लिख के मैसेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एडवांटेज ऑफ मैन्योर, मैन्योर से क्या हमको फायदे मिलते हैं, ये सब लिखा हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आप इसको घर पे पढ़िए। स्टे होम एंड स्टे सेफ। ठीक है, आप घर पे सुरक्षित रह के इसको आप पढ़ते रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।